हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस वर्ल्ड या वर्ल्ड फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदी दिवस शुभकामनाएं देने से काम नहीं चलेगा। हिंदी दिवस के लिए हमें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और सबको आगे लाना होगा। जैसे चाइना, जर्मनी, स्पेन, ये सभी लोग को क्या इंग्लिश नहीं आती? बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। जैसे कि अमेरिकन्स भी नहीं बोल सकते, ठीक है, इनको ग्रामेटिकल पोजीशन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद भी जब अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करिए तो वो सीधे मना करते हैं, कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा को प्राथमिकता दे रहे हैं। उसी तरह आप भी अपनी भाषा को प्राथमिकता दीजिए। मैं आपको 18 या 19वीं शताब्दी के बारे में बता रहा हूँ। 18 या 19वीं शताब्दी में मेरे बनारस की मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो उस समय काशी शास्त्री काशी नरेश जी थे, ठीक है। तो एक अंग्रेज गया, उनसे पूछा कि आप कौन सी भाषा में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप किस भाषा में बात कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला क्योंकि उस समय सभी लोगों को 20-20 भाषाओं का नॉलेज हुआ करता था, ठीक है। आज लोगों को नॉलेज भी कम है। और उसके बाद चाइना ने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बोला, स्किल। हम भारतीय अपनी स्किल भूल गए। आज देख लीजिए कि भारत में जितने भी संस्कृत महाविद्यालय हुआ करते थे वो सभी क्या हो गए हैं, धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर चल भी गए हैं तो संस्कृत से लोगों का रुझान क्या होगा है, कम हो गया है। मगर आप बताइए कि जो वेद हुआ करता था, ठीक है, आज पहले क्या हुआ करता था, लोग वेद पढ़ा करते थे। वेदों से लोगों ने शून्य की खोज की, दशमलव की खोज की, शुद्ध शुद्धों शुद्ध सूत्रों मतलब पाइथागोरस, उसकी खोज की, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, उसकी खोज की। आज मौसम विज्ञान को आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी खोज की। वो सब कहाँ से हुआ? वेदों से तो हुआ। आज वेदों से लोगों ने रुझान कम किया। भारत में देखिए कि कहाँ खोज हो गई है, धीरे धीरे कम होती गई, ठीक है। लोग कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, हर जगह से कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, बस ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। उसी तरह आप एक चीज़ को उठा के देखिए, अगर चाइना को अगर वेदों से नॉलेज नहीं होता तो वो बीजिंग यूनिवर्सिटी में वो क्यों वेद पढ़ा रहे हैं? इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं कि वो वहाँ के लोग वेद सीख रहे हैं और उसके द्वारा अपने अपने कंट्री में देखिए कितनी खोज वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध बुद्ध की किताबें पढ़ते हैं, तो बुद्ध कहाँ से नॉलेज लिए? यहाँ से ही तो लिए, इंडिया में ही तो लिए, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि हम लोग को अपनी भाषा के साथ साथ अपनी संस्कृति को आगे लाना होगा, न कि हमें कहीं वेस्टर्न कल्चर या इस सब को कॉपी पेस्ट। आज लोग कह रहे हैं कि इंडिया में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम लोग अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, वेस्टर्न कपड़े को अपना रहे हैं। अगर हम अपने ही कपड़े, एक सूती कपड़े, कॉटन सबसे अधिक उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। तो हम अपने ही कपड़ों को बना के अगर अपने ही कंट्री में सेल करें तो क्यों न क्यों करें। यहाँ के लोग अगर पहने तो हमें चाइना से या हर जगह से कपड़े या हर जगह से सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको शायद ही पता हो, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ चाइना बटन का रोजगार, प्लास्टिक के बटन का रोजगार करता है और $2.5 बिलियन ये इंडिया से कमाता है, सिर्फ और सिर्फ बटन का रोजगार करके। तो समझ लीजिए कि हमारा कंट्री बहुत महान है, मगर बशर्ते सभी लोग को आगे हो आके इसके बारे में सोचना होगा। किसी एक पार्टिकुलर या किसी एक व्यक्ति के सोचने से नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।